दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और अभी का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं टाइम 6 बजे से, यानी सुबह से ही आज का भी ब्लॉग। और अभी सो करके उठे तो जो भी सामान हमने रात में रखे थे बरामदे में, वो सभी सामान को हम बाहर रख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा बारिश आए थे और 2-3 बजे बारिश आए थे। तो जो भी सामान बाहर रखे हुए थे तो सभी सामान को फिर से हमें रात में रखनी पड़ी थी ताकि भीगे ना सभी सामान। तो हमने बरामदे पे ही रख दिए थे और कुछ हमने पशु के घर में रखे थे। तो जो जहाँ पर आप आए थे वहीं पर उसे रख दिए थे ताकि भीगने से बस बच जाए, क्योंकि सभी सामान सूखे थे और बारिश आते तो सभी भीग जाते और पशु का घर में उतने तो जगह भी नहीं रहते हैं। तो जो आप आए वो पशु के घर में रखे और जो नहीं आ पाए वो बरामदे पे रख दिए। और वैसे भी पशु का घर तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और अभी हमारा घर का भी दिक्कत चल रहे हैं क्योंकि सामान ज़्यादा है और घर अभी थोड़ी सी कम है। और फिर उसके बाद सभी सामान हट गए। तो सबसे पहले हमने बर्तन को कल पे रख दी थी पानी भर के ताकि धुलने के टाइम अच्छे से साफ़ हो जाए। और फिर इधर जब तक बर्तन फूल रहे हैं हमारा, तब तक जो भी सामान थे बरामदा खाली किए। और फिर खाली करने के बाद सोच रहे थे झाड़ू लगा ले और पर छूटा फूटा जो बर्तन रह गए थे सभी हम फिर से रख देते हैं। और आज मम्मी पशु घर का काम निपटाए और फिर उसके बाद आंगन में का भी साफ़ सफाई मम्मी ही कर रही है। तो आंगन का तो साफ़ सफाई मम्मी कर लेंगे और बाद बाकी रह गए तीनों घर और बरामदा का, तो वो हम चलते हैं करने के लिए। पहले सफाई करते हैं जिस घर में हम सोते हैं और रहते हैं उस घर से। और आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मम्मी इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए। तो बारिश जब भी आते हैं तो लाइन का तो कुछ अता पता रहते नहीं है, तो इसीलिए गर्मी के कारण से सभी सुबह सुबह ही यानी 4 बजे से ही जगे रहते हैं और पूरा रात तो उलट पुलट करके जैसे तैसे थोड़ी तो सो ही जाते हैं आंगन में, घर में, बरामदे में ऐसे करके। और मच्छर भी तो कुछ कम नहीं परेशान करते हैं रात को जब बाहर सोना होता है, लाइन कट जाते हैं तो। और जब तक गर्मी रहेंगे और लाइन नहीं रहेंगे रात को तो ऐसा ही हमारा रातों का नींद हराम होने वाले हैं और हमारे साथ बच्चों का भी। और फिर उसके बाद आज हमारे घर पे सभी ही सबसे पहले ही उठ गए थे। सभी सुबह सुबह उठे, पहले पापा जी भी उठ गए थे और फिर दोनों बच्चे भी उठ गए थे और मम्मी भी उठ गए थे। तो फिर हम सभी ने मिलके बहुत अच्छे से सभी काम निपटा लिए, हम और मम्मी। और पापा भी आज सुबह सुबह नहा लिए क्योंकि पापा को भी आज कहीं जाना था। तो पापा कहाँ पर गए थे ये भी बता देते हैं। उस दिन जो प्रसाद बनाए थे तो वही प्रसाद चढ़ाने गए थे पापा और थोड़ी देर में आ भी गए क्योंकि पास ही में थे। और जब तक पापा प्रसाद चढ़ाने गए तब तक हम भी अपना सभी काम निपटा लिए थे, जैसे झाड़ू हो गए, बर्तन हो गए, सभी काम निपट गए। और फिर उसके बाद हमने आटा लगा करके और रोटी बनाने लगे क्योंकि नाश्ता बोल रहे थे मम्मी पहले बना देने के लिए, क्योंकि भात में ज़्यादा टाइम लग जाते हैं और फिर खा करके पापा चले जाएंगे पशु को लेकर के। और मम्मी का भी कुछ खेतों का काम है तो वही खेत का काम निपटाने जाएंगे। जैसे कि कुछ दिन पहले अरहर का दाल वो हुए थे, तो अरहर का दाल जो काट के लाए हैं तो उसका छोटे छोटे खुट्टी बोलते हैं, उसका जो जड़ होते हैं वो आरी पर है दोस्तों। तो जड़ को उखाड़ करके लाएंगे और आरी को भी सभी को तमेंगे, जैसे कोड़ियाना हो गए, कोराएंगे उसको ताकि फिर से अरहर का दाल बुआई करेंगे 2 महीने बाद। तो अभी से ही उसे तैयार करनी पड़ती है। तो वही मम्मी देखने जा रहे हैं कि बारिश हुए थे तो वो करने वाला है या नहीं। तब मम्मी पापा शाम को जाएंगे, पर अभी मम्मी देखने जा रहे हैं और पापा पशु को लेकर के जाएंगे। और इधर हम भी
रोटी बोले थे तो पहले रोटी बना दे रहे हैं और फिर उसके बाद रात की थोड़ी सी बासी भाजी भी बचे थे तो उसके साथ तो पापा खा लेंगे। और मम्मी को भाजी और या सब्जी के साथ रोटी खाना बिल्कुल भी मम्मी को पसंद नहीं है। और दूध दही रहते हैं तो उनके साथ भरपेट खा लेते हैं, 5 से 6 रोटी तो मज़े से खा लेते हैं, पर वो दूध दही तो नहीं है। तो इसीलिए मम्मी बोले थे कि नमक और मिर्चा का हमारे लिए चटनी बना देने के लिए। तो अपना खेती में मिर्चा है तो मम्मी वही तोड़ के लाए थे, तो एक रोटी तवा में है तो वो पक जाएंगे तो फिर उसके बाद मम्मी के लिए चटनी बनाएंगे, फिर मम्मी खाएंगे। और इधर पापा को रोटी बन गए थे तो रात की भाजी जो बच गए थे तो वो हमने पापा को दिए खाने के लिए रोटी के साथ, तो वो खा रहे हैं उन्हीं के साथ। और मम्मी का जो 3-4 रोटी छोटे छोटे बनेंगे तो एक ही लोया का बड़ा सा रोटी बने हैं। और वो बहुत ही कड़क तरीके से हमने सेके हैं क्योंकि मम्मी ऐसा ही रोटी सुबह का टाइम नाश्ता में खाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए वैसा ही उसे बना देते हैं। और थोड़ी सी कच्ची रह गई थी, बहुत कड़क हो गए, बस पता नहीं मम्मी की नज़र में कहाँ से वो कच्ची थी, तो फिर से उसे सेकने के लिए रख दिए हैं। और इधर हम चटनी बना रहे हैं तो मम्मी बोल रहे थे कि मिर्ची बहुत कम है, तो हम थोड़ी सी बोल रहे थे कि इतना तीखा नहीं खाना चाहिए, गर्मी में पेट खराब होने का डर रहते हैं। फिर भी हमने बना दी, मम्मी बोले थे वो खाने के लिए। और फिर रोटी हो गए तो फिर उसके बाद हमने चटनी अच्छे से कूट दी थी और हमारा कूटा हुआ मम्मी को पसंद नहीं आए तो फिर से अपने आप ही कूटे और हमने रोटी बन गए थे तो उस पर भात का पानी गर्म होने के लिए रख दिए। और इधर देख सकते हो पापा भी खा रहे हैं और रियांश भी पापा के साथ ही खा रहे हैं। और इधर मम्मी का थाली है तो देख सकते हो कड़क रोटी गेहूं का और उसमें नमक मिर्चा का तीखी चटनी के साथ मम्मी भी आनंद से खा रही है। और इधर हमने नहीं खाए क्योंकि हमें नहीं रोटी खाना था, अभी नहीं खाने का मन हो रहे थे तो इसलिए नहीं खाए। तो जब तक हमारा भात बन रहे हैं तब तक हमने थोड़ी सी बैगन थी तो बैगन हमने काट ली सब्जी बनाने के लिए। और आज दाल नहीं बनेंगे, 2 सब्जी ही बनेंगे। तो वो 2 सब्जी क्यों बन रहे हैं वो हम बाद में बताएंगे, पहले मम्मी क्या कर रही है ये हम बता दें। तो मम्मी खाना खाए यानी नाश्ता कर लिए तो फिर उसके बाद जिससे मम्मी घास काटने जाते हैं हंसू से, तो वो हंसू में धार नहीं थे दोस्तों, यानी उसका पूरा धार ख़त्म हो गए थे। तो इसी के लिए मम्मी उसे पहले पत्थर पे रगड़ रगड़ के उसका धार पूरा ख़त्म कर रहे थे और फिर इसे मशीन में कूटने के लिए देंगे, यानी इसका धार बनाने के लिए जाएंगे। तो पहले जो पिछला धार रहते हैं उसे पूरी ख़त्म करनी पड़ती है, फिर जा कर के धार बनाते हैं नए, तो बहुत दिन टिकती है। तो उसी के लिए मम्मी रगड़ रहे थे तो पापा ले कर के जाएंगे। और 3 हंस थे तो तीनों मम्मी ने रगड़ दी, तो पापा लेकर के जा रहे हैं क्योंकि अभी 8 साढ़े 8 बज रहे हैं तो इस टाइम में वो मिल जाएंगे, नहीं तो शाम के टाइम जाएंगे तो हर कोई का अपना अपना काम होते हैं तो वो फिर मिलना मुश्किल रहेंगे। तो घुर के आना पड़ता है, काम भी नहीं होते और थकान भी हो जाते, मेहनत भी। तो इसलिए अभी नाश्ता करके पापा जा रहे हैं और देखो कब तक लौटेंगे। और इधर हमारा भी सब्जी बन गए थे, पहले बैगन के भात बन गए तो पहले बैगन की सब्ज़ी बना ली और फिर हमने अदौड़ी की सब्ज़ी बनाए। अदौड़ी आप सभी को समझ में नहीं आएंगे तो हम बता देते हैं किस चीज़ की सब्ज़ी बनाए। तो हमने बड़ा की सब्ज़ी बनाए जो दाल चिपटी दाल के हम कुछ दिन पहले बनाए थे। वैसे तो बैगन की भी सब्ज़ी बनी थी पर बैगन की सब्ज़ी हमें नहीं खाना, हम खाएंगे ना मम्मी खाएंगे, तो इसीलिए हमने अपने लिए ये बड़ा की सब्ज़ी बनाई है। तो हमारे साथ आ जाइए आप सभी गर्मा गर्म बड़ा की सब्ज़ी और भात खाने के लिए। और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और गर्मा गर्म है तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हुए। अच्छा जल्दी से आप सब खा लीजिए। और आप सभी को हम बताते हैं कि हम अपने लिए ये सब्ज़ी क्यों बनाए हैं और मम्मी के लिए और बैगन की सब्ज़ी क्यों नहीं बनाए। तो हम सब के यहाँ पर ये मानना है कि जितना भी हमारे यहाँ पर दीदी बहनें हैं जिसको पहला बच्चा लड़का है तो वो बैगन की सब्ज़ी जेठ महीने में नहीं खाते हैं कभी भी। और आप सबको भी हम बता दें कि आप सभी को भी नहीं खाना चाहिए, जेठ जब भी चढ़ते हैं तो आप सभी को ये बैगन की सब्ज़ी नहीं खाना चाहिए, इसलिए क्योंकि जिसको जेठ लड़का रहता है तो वो नहीं खाते हैं। क्योंकि यहीं पर सुनी हुई बात है, हम भी सुने ही हैं, एक गांव में ऐसा घटना हुए थे कि किसी ने जेठ महीने में बैगन की सब्ज़ी खाए थे तो उसका लड़का का देहांत हो गए थे, ऐसा मानना है।
तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी दीदी बहनें ना खाए, 1 महीने नहीं खाओगे तो क्या हो जाएंगे, इससे कुछ भी नहीं होंगे। और अपना बच्चे अच्छे रहे ये तो हर माँ बाप कामना करते हैं, तो इसीलिए आप सभी ना खाएं। आप सबसे भी हमने शेयर की, हम सब नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं, तो आप सभी को समझ आ गए होंगे। और फिर हमने खाना वाना खा लिए, मम्मी नहीं खाए, बोल रहे थे हम बाद में खाएंगे। और फिर उसके बाद हमने खाना खाकर तुरंत ही मम्मी ने बोले थे मिट्टी भिगो करके रख देने के लिए, तो एक कठौता चिकनी मिट्टी लाए और फिर उसे पानी में भिगो करके रख दी, क्योंकि अच्छे से एक दिन में मिट्टी भूल जाएंगे तो फिर दूसरे दिन मम्मी चूल्हे में मिट्टी लगाएंगे, यानी चूल्हे बैठाएंगे। जो पिछले वीडियो में आप सभी देखे होंगे, बड़ा वाला चूल्हा जो बनाए हैं हम, तो इसीलिए मिट्टी बस भिगो करके रख दी। और मम्मी भी अपना पशु के लिए चारा काट रहे थे। आज घास के लाने नहीं गए क्योंकि हंसुआ नहीं थे, तो इसलिए घर का ही काम मम्मी निपटा रहे हैं। देखी ना पापा ला जल न कनी तो नहीं से छिया बात करी है रे मारता मम्मी अपने कामों में लगे ही है, तो हम भी अपना जो काम रह गए हैं वो जल्दी से निपटा लेते हैं। और इधर हमें कुछ लकड़ियाँ रखने थे मचान पे, तो वही लकड़ी लेकर के हम खेतों में जब आए तो हमने रियांश को देखे। हम तो कह रहे थे कि वो खाना खा करके सो गए हैं, पर वो सोए नहीं थे। वो एक हमारी ननद की लड़की है, उन्हीं के साथ पेड़ पे, अमरूद के पेड़ पे चढ़ के और खेल रहे थे। और जब हम यहाँ पर गए तो हमें देखे तो बस नीचे छलांग लगा दिए ताकि मम्मी मारे ना, पर हम मारना नहीं गए थे, बस डांट करके उसे नीचे उतारने गए थे। और जैसे ही नीचे उतरे तो हम पे बालू फेंकने लगे। ये बहुत ज़्यादा शरारती हो रहे हैं और बड़े भी हो रहे हैं, तो अब इसे भी स्कूल रोज़ भेजना पड़ेंगे। अभी छोटा है तो उसका पापा कह रहे हैं कि अभी कभी काल जाने के लिए कहना स्कूल, क्योंकि अभी बहुत छोटा है, कुछ समझ भी नहीं है, तो इसीलिए अभी रोज़ इसे नहीं भेजते हैं। और रोड में दोस्तों गाड़ी भी बहुत ज़्यादा चलती है, तो इसीलिए कुछ दिन के बाद रोज़ भेजेंगे। अभी कभी काल जा पाते हैं, रोज़ नहीं जाते हैं। स्कूल जाएंगे तो शायद सुधार आ जाए इसमें। और इतना मिट्टी में खेलने का इसे टाइम भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्कूल में 4 बजे ही आते हैं, 10 बजे जाते हैं, तो उतना टाइम कहाँ मिल पाएंगे जो मिट्टी में खेलेंगे। और गांव घर का बच्चा ऐसा ही मिट्टी में खेलते हैं, तो उसको देखने पे ये भी खेलने लगते हैं। पर अभी ऐसे इसको डांटे तो थोड़ी सी घर भाग करके गए। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर आए काम निपटाने के लिए। तो जो भी लकड़ियाँ यहाँ पर थी, तो जहाँ जहाँ पर लकड़ियाँ कम पड़ गए थे तो वहाँ पर हमने पहले इस साइड हमने बहुत अच्छे से रख दी, क्योंकि यहाँ का पूरा जगह खाली थे। बिल्कुल भी यहाँ पर लकड़ी कम पड़ गए थे, बिल्कुल भी रखे ही नहीं थे, क्योंकि उधर ही रखे थे तो यहाँ के लिए पूरा कम थे। तो फिर एक एक करके जैसा रखते हैं, पापा ने रखे थे उसी देख करके हमने जैसा ही रख दी। और उस साइड तो पापा खुद ही रख लिए थे, बस थोड़ी सी बीच में रखने बाकी थी, तो वहीं पर रख दी। और आप सभी को हम दिखाते हैं हमारा मचान कैसे है। तो देख सकते हो ये पूरा यहाँ से वहाँ तक है। और ये लगाने में पापा को भी बहुत टाइम लगे, बहुत 2-3 घंटे लगे बनाने में। और हम भी अभी आधा घंटा इस सभी को इधर उधर रखने में, क्योंकि ये सभी मिला करके रख रहे थे। इधर उधर रखते तो सभी ख़राब हो जाते और गिरने का डर रहते, तो बैठा बैठा करके अच्छे से रखे। और फाइनली ये सभी अच्छे से हो गए। और फिर उसके बाद जो भी लत्ती यानी पौधे निकले हैं नए नए, तो उनको इस मचान पे चढ़ाने के लिए कुछ सहारा देना पड़ता है। तो एक बड़ा सा लकड़ी थी, तो उसी में हम इसको फंसा रहे थे ताकि ये पकड़ के ये ऊपर चले जाए, नीचे की तरफ ना गिरे। और ये किस चीज़ का है पौधा ये भी बता देते हैं। जो सूखा वाला यानी सफ़ेद कद्दू होते हैं जिसका पेठा बनते हैं, ये वही है। तो हम सब के यहाँ पर इसका बहुत काम की चीज़ें बहुत महंगी भी बिकती है, तो हम ख़रीद के तो नहीं ला पाते हैं, तो इसीलिए खेत में ही उगाते हैं, इसकी बीज बुआई करते हैं। तो इससे बहुत चीज़ बनती है सब्जी का, तो इसीलिए हमने बुआई की है। और फिर उसको अच्छे से एक लकड़ी ली थी और फिर उसको उस पर लपेट करके और ऊपर मचान पे वो आ जाए जल्दी से, उस लायक उसे बना करके रख दी वहीं पर। और फिर जो मम्मी घास छिलाई की थी कल शाम को, तो वो खेत में ही घास रह गए थे, बस नहीं ला पाए थे क्योंकि हमारा ननद जी आ गए थे, तो उन्हीं में बिजी हो गए, तो इसीलिए ये काम ऐसा ही रखे पड़े रह गए। तो जो भी घास रह गए थे वो सभी घास को हमने उठा करके
और पशु बंधे थे तो पशु को खाने के लिए दे दी। देखो खाते हैं या नहीं, क्योंकि उस पे थोड़ी सी पानी आ गए हैं तो लग नहीं रहे हैं कि वो घास खाएंगे। और फिर छोटी मोटी जो लकड़ी वहाँ पर बच गए थे तो वो भी लकड़ी सभी हम रखाए जहाँ पर रखना चाहिए था वहाँ पर। और जो छोटे मोटे थोड़ी सी रह गए थे मचान पे रखने वाले तो वो लकड़ी को हमने अलग साइड में रख दी। और जो छोटे मोटे थे वो हमने खाना बनाने के लिए रख दिए। और घास दिए पशु को, तो वो घास तो पशु बस सूंघ रहे थे, जैसे उसे अच्छा नहीं लग रहे हैं, उसका स्वाद चले गए हैं क्योंकि पानी आ गए थे इसलिए। तो फिर उसके बाद जितने भी कपड़े थे धुलने के लिए तो सोचे लाइन है तो अभी धुल लेते हैं। और वैसे धूप तो बहुत ज़्यादा है, आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा धूप है। और अभी नहीं धुलते और फिर उस टाइम का इंतज़ार करते। तो अभी क्या होते हैं कि कभी भी ये नहीं पता है गर्मी मौसम में कि कभी लाइन जाएंगे कभी लाइन आएंगे और कभी पता नहीं बारिश आ जाए। तो इसीलिए जो टाइम अभी है वही टाइम अपना है, ये टाइम चले गए तो वो टाइम अपना बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस यही सोचती हूँ पूरा गर्मी, ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी से मेरी काम हो जाए मेरा, क्योंकि कल का वेट करती हूँ तो लाइन चले जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा मुसीबत आते हैं, बारिश आते हैं। और बच्चे का ही आयंस का यूनिफॉर्म थे और छोटा वाला लड़का का और कपड़े थे और हमारा भी कपड़े थे, क्योंकि 2 दिन से नहाए थे तो कपड़े धुलने का भी टाइम नहीं मिल रहे थे। तो इसीलिए ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। तो अभी लाइन थे तो पहले 2 हांडी तो पानी भरे और फिर उसके बाद सभी कपड़े लेकर के आए और धुल लेते हैं। और ये साबुन अब जो हमारे हाथ में देख रहे हो, ये कपड़े धुलने वाला हम सब के यहाँ पर बाज़ार में नई साबुन आई है और इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है, हमें बहुत पसंद आ रहे थे। और कुछ दिन पहले तो हम सर्फ़ से ही कपड़े धोते थे, पर इस साबुन से भी बहुत अच्छे से कपड़े साफ़ होते हैं, तो इसलिए हम यही साबुन से धुलते हैं। और ये महंगी भी बहुत है, 50 रुपये का एक मिल रहे हैं, पर कपड़े बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं। अपना घर का कपड़ा रहते हैं, जैसे हमारा हो गए तो हम सर्फ़ से भी साफ़ कर लेते हैं, बच्चों और आयंस का हो गए। पर आयंस का यूनिफॉर्म रहते हैं स्कूल का तो ज़िद्दी दाग रहते हैं उसमें, तो उससे नहीं छूट पाते हैं सर्फ़ से, तो इसीलिए साबुन उसमें तो घिसना ही पड़ता है। और फिर उसके बाद जो भी कपड़े हमने धुले थे वो हम ले आए, तो यहाँ पर हम फैला करके रख देते हैं। और धूप बहुत अच्छी है तो जल्दी सूख जाएंगे। और जो सुबह हमने खाना बनाने के लिए जो भीग गए थे लकड़ियाँ सभी जो हमने फैला करके रखे थे तो लग रहे बहुत अच्छे से सूख गए हैं। तो इनको हम आप चूल्हे के पास रख लेते हैं और कुछ भी काम अब नहीं है, सब काम निपट गए हैं तो आराम करने चलते हैं और मोबाइल का काम रह गए वो निपटा लेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और आप सभी के लिए प्यार भरा नमस्ते।